नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल कश्मीर में आतंकियों के द्वारा एक बहुत ही कायराना हरकत की गई। पर्यटकों पर उनका धर्म जान करके गोलियां चलाई गई। पुरुषों को मुख्यतया टारगेट किया गया। धर्म के आधार पर हुए इस हमले की पूरे देश में तीव्र भत्सना हो रही है। ऐसे में आज एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, भारत की इस पर क्या तैयारियां हैं और कैसे भारतीय सेना को देखकर भय में भयभीत जो भारतीय थे वो घबरा गए। भारतीय सेना से घबराने का यह वीडियो वायरल है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि आतंकियों ने कहीं ना कहीं भारतीय सेना के प्रति लोगों के अंदर एक भय बिठा दिया क्योंकि वो भारतीय सेना के भेष में आए थे। आज के सेशन में इन सारी विषयों पर चर्चा होगी, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह अपनी यात्रा को रोका और दुनिया की बड़ी प्रतिक्रियाएं इसमें क्या रही। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम के अंदर कल आतंकी हमला हुआ, जिस पर हमने कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपके साथ में एक सेशन साझा किया था और उस समय हमने लगभग 27 लोगों के मारे जाने की न्यूज आपसे साझा की थी। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में 26 लोगों के मरने की खबर को कोट किया जा रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीरों में वो तस्वीर थी जहां पर आतंकियों ने गोली मारते हुए यह कहा एक व्यक्ति को, एक पति को पत्नी के सामने कि पत्नी को तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम जाकर मोदी से कहो। ऐसे में मोदी जी जो कि सऊदी अरब की यात्रा पर थे, वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर ही सुबह 7:30 बजे भारत पहुंच चुके हैं। और इस बीच में जब वो भारत पहुंचते हैं और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है, ट्रंप के द्वारा फोन आता है और कहा जाता है कि अमेरिका आपके साथ है। प्रधानमंत्री की नई दिल्ली में लैंडिंग जो हुई है, ये 2 दिवसीय यात्रा पर प्रिंस सलमान जो सऊदी के प्रिंस हैं उनके इनविटेशन पर गए थे, लेकिन आज ही अपना कार्यक्रम बीच में लौटकर वापस चले आते हैं। सऊदी प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके द्वारा इन्हें एज ए स्टेट गेस्ट आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग्स को सुबह छोड़कर जब उतरे तो तस्वीरें कुछ इस तरह से बयान की जा रही थी कि प्रधानमंत्री को लेने के लिए जो गाड़ी खड़ी थी, प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत किए बगैर ही गाड़ी में यात्रा करने से पहले ही जो आवश्यक मीटिंग्स के लिए लोग हैं उनके साथ जाना प्रेफर किया। यह गाड़ी इनका इंतजार कर रही थी। यहां पर मिस्त्री साहब जो कि विदेश सेक्रेटरी हैं और डोवाल साहब भी इनके साथ ही प्रेजेंट हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करने निकल गए। डोवाल साहब और इन दोनों के साथ बातचीत करने की तस्वीरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं कि प्रधानमंत्री ने उतरते ही इस पूरी विषय वस्तु पर अपनी नजर बनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की मीटिंग्स की तस्वीरें भी बाहर आई, जिसमें उनके द्वारा गृह मंत्री से जो बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने कल ही गृह मंत्री को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया था। वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सेना के चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, सेना के अधिकारी हैं, उन सबसे लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही हैं और उनके साथ साथ वहां पर जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो सब उनके साथ इस जगह के ऊपर कंट्रोल और नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच में राहुल गांधी जी का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फिलहाल अमित शाह जी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से और प्रेसिडेंट तारिक कारा जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन सबसे उन्होंने बातचीत की है। यानी पूरी तरह से भारत इस समय इस आतंकी हमले से स्तब्ध है और इस स्तब्ध हमले के दौरान वो इस पर अपनी तरफ से संगठित होकर के पक्ष और विपक्ष आतंक के खिलाफ संगठित रूप से खड़ा है, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत के अंदर एकजुटता है और हम आतंक को अपनी राजनीतिक गतिरोध के बीच में स्थान नहीं देंगे। ये पहले से ही स्पष्ट गाइडलाइन है। गृह मंत्री के द्वारा यहां पर मीटिंग करते हुए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी जी का ट्वीट आपके सामने है। आपको याद होगा कि कल जिस पहलगाम के बैसारण घाटी में यह हमला हुआ, वो घाटी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है। कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी और बताया था कि इस मिनी स्विट्जरलैंड नाम से जानी जाने वाली घाटी में, जहां पहले भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों का शूट हुआ है, बॉबी नाम से जो बॉलीवुड फिल्म है उसका भी इसी ग्राउंड में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसमें शूट हुआ है। ये पहाड़ों में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित एक प्लेनर जगह है, प्लेन एरिया है, जहां लोग जब घूमने जाते हैं तो उन्हें खच्चर के माध्यम से ले जाया जाता है।
पैदल भी अगर कोई जा रहा है तो थोड़ा टफ टेरेन में ऊपर चढ़कर जाना होता है। वहां पर एक प्लेन एरिया है, वहां बैठकर टूरिस्ट अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, पिकनिक का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ हथियारबंद आतंकी वहां आते हैं, लोगों से उनका नाम पूछते हैं, धर्म जानते हैं, कलमा पढ़ने की कहते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो उन्हें हेडशॉट कर दिया जाता है। ऐसे में महिलाओं को और बच्चों को गोली नहीं मारी जाती, ये कहते हुए कि तुम जाकर के प्रधानमंत्री को बताना। ऐसे में पहलगाम के अंदर हुआ यह हमला पूरी तरह धार्मिक कट्टरता का भी एक बहुत ही बड़ा नमूना बनकर निकल रहा है। एक समय था जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भी उनके धर्म के कारण ही टारगेट किया गया था। आज टूरिस्ट के साथ हुआ यह बर्ताव निश्चित ही कश्मीर के प्रति देश के अंदर एक कड़ा भाव उत्पन्न करेगा कि वहां पर किस तरह से आतंकी या धर्म की बायगॉटरी इस हद तक पहुंच रही है। इसको भी केंद्रीय एजेंसीज को सोचना होगा। ये एक वीडियो है, काफी हद तक ज्यादा वायरल है, जिसमें एक परिवार है और उस परिवार की मदद के लिए काफी सारे लोग हैं यहां पर, उसकी मदद के लिए भारतीय सेना पहुंच चुकी है। लेकिन भारतीय सेना जब इन लोगों से बात कर रही है, इसी बीच में एक महिला दूर से आ रही है उसके बच्चे के साथ में। जब बच्चों के साथ वो अपने बच्चे के साथ वो आ रही है, लेकिन वो बच्चा जैसे ही भारतीय सेना को देखता है और वो तेज चीख कर रोने लगता है। उसके रोने के साथ साथ उसकी मां भी तेज रोने लगती है और उसके रोते समय भारतीय सेना के जवानों को कहना पड़ता है, डरिए मत, हम इंडियन आर्मी से हैं, डरिए मत, हम इंडियन आर्मी से हैं, हम आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आप सोचिए कि भारतीय सेना, जो कि इतने सारे टूरिस्ट वहां गए हुए हैं, उनके लिए एक विश्वास का कारण है कि अगर भारतीय सेना यहां है तो हम सुरक्षित हैं, हम आसानी से यहां घूम सकते हैं। ऐसे में इन्होंने भारतीय सेना की ही वेशभूषा धारण करके लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। भारतीय सैनिकों से ही टूरिस्ट डरने लगे। बच्चे को लगने लगा कि ये कहीं आतंकी तो नहीं है, ये हमें इस सेना की ड्रेस में मार तो नहीं देगा। इस प्रकार से इन्होंने जो कायराना हरकत की है, जो अपनी पहचान तक अपने साथ नहीं रख पाते, वो क्या अपने लिए कुछ इतिहास काबिल करने की प्रयास करेंगे। आज आतंकियों के पनाहगारों को और आतंकियों को यह विचार करना होगा कि जिनकी खुद की पहचान नहीं, जिन्हें किसी के विश्वास को तोड़ने के लिए बहरूपिये का रूप लेना पड़ा हो, ये लोग किस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके मंसूबे कैसे कामयाब हो सकते हैं। आज इन्होंने भारतीय सेना का जिस तरह से, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना की वर्दी का दुरुपयोग करके कैंप में घुसना हो या फिर गोलियां बरसाना हो, ताकि इन कायरों को कोई पहचान ना ले, और पहचान लिया तो इन्हें कहीं मार ना दे। ऐसे में इन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। समस्त भारतीय इस घटना के बाद बेहद स्तब्ध हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जितना भी संभव हो कठोर से कठोर दंड उस अंत तक दिया जाए, ताकि इनके आने वाली पीढ़ियों को भी विचार करना पड़े कि उन्हें ऐसी हरकत को अंजाम नहीं देना है। मरने वालों की लिस्ट जारी हुई, घायलों की लिस्ट जारी हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा मृतक परिवार के लिए 10 लाख, घायलों के लिए 2 लाख और हल्के रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। इसी के साथ साथ अमित शाह जी द्वारा यहां पर जो मृतक हैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनकी तस्वीरें निकल कर आई। इसी बीच में आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई। इन आतंकियों की तस्वीरों को लोगों के बताए हुए हुलिये के आधार पर तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि इनके पास अमेरिका निर्मित M4 और रशिया निर्मित AK-47 जैसे घातक हथियार थे। यहां पर जो कारतूस बरामद हुए हैं, उन बरामद कारतूसों से इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बेहतर तरीके से प्रिपेयर ऑलरेडी थे, इन्हें प्रॉपर समय मिला था। इसलिए बड़ी चिंता इस बात की है कि इतने सिक्योर्ड एरिया में ये आतंकी घुस कैसे आए। जिस जगह इतनी शांति है, चारों तरफ सेना का पहरा है, उस बीच में इतनी बड़ी सेंधमारी अगर होती है तो ये किस सिस्टम की फेलियर है, इसकी जांच होना बनता है। इसी वजह से एनआईए ने इस हमले की जांच करना शुरू कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात की चर्चा में है, इस बात की जांच में है कि कैसे इतनी पुख्ता तरीके से तैयारी करके ये लोग इतने अंदर तक घुसाए थे। इसकी जांच फिलहाल एक इंस्पेक्टर जनरल लेवल के यानी आईजी लेवल के अधिकारी कर रहे हैं और इसके अंदर वो स्थानीय पुलिस की भी मदद लेंगे। इसी बीच में रक्षा मंत्री ने सेना और नेवी के चीफ से भी मामले की जानकारी ली है। कश्मीर में फंसे हुए पर्यटक जो इस समय वहां से निकलकर जल्दी मेनलैंड में आने का प्रयास कर रहे हैं, अपने घरों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एयरलाइंस ने जो भी डेट चेंज करने का फीस होता है उसको हटा दिया है। किसी भी तरह की जल्दबाजी के लिए एयरलाइंसेस ने अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया है ताकि टूरिस्ट को यहां पर दिक्कत ना हो।
इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार जानकारी निकल कर आई है कि इस पहलगाम हमले के अंदर 2 विदेशी टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे और इसको करने का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद था, जो कि 2019 के अंदर उसने एक वीडियो के अंदर धमकी देते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ है। इस सैफुल्लाह के ऊपर, जो कि इस समय पीओके के अंदर है, इसके ऊपर इस समय आईबी का मतलब जांच एजेंसीज का मानना है कि संभवतया इसी के द्वारा उकसाए हुए आतंकी थे जो इस हमले के अंदर पहुंचे थे। इसी बीच में पहलगाम आतंकी हमले के बीच बारामूला में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। हालांकि ये आतंकी पहलगाम हमले से बिलोंग नहीं करते हैं। सेना के द्वारा इस बारे में भी अपडेट दिया गया है। ऑफिस ऑफ सीएम के द्वारा भी यहां पर जो अपनी सहायता दी जा रही है उसके बारे में अपडेट दिया गया है। ऐसे में कश्मीर के लोगों का क्या मानना है? तो कश्मीर की बाजारों में इस तरह से सन्नाटा पसरा है क्योंकि लोगों ने आतंक के खिलाफ बाजार बंद किया है। यह अपने आप में कश्मीर में चल रही एक बयार है, जिसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि टूरिज्म कश्मीर के लिए कितना जरूरी है। इसे देखते हुए टूरिज्म को बाधित करने वाले इन आतंकियों की साथ इस बार आम जनता ने भी नहीं दिया है। कश्मीर की आम जनता ने भी अपनी तरफ से बाजार बंद रखे हैं। सड़कों पर आम जनता प्रोटेस्ट करने उतरी है। खुद पहलगाम के अंदर टैक्सी यूनियन प्रोटेस्ट करने उतरी हुई है। कश्मीर के बाजार में इस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये आतंकी अगर हमारे टूरिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे अपने हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा से ये कश्मीर में एक बिना कहा सिस्टम रहा है कि टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्यों नहीं पहुंचाया जाएगा? उनका मानना है कि टूरिस्ट अगर आता है तो कश्मीर के कश्मीरियों को 2 पैसे की कमाई होती है और उस कमाई को ही अगर कोई बाधित करने के बारे में विचार कर रहा है तो वो कश्मीरियों का भला नहीं सोच सकता। ऐसा कहते हुए लोग यहां पर प्रोटेस्ट पर हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री को कॉल आता है। ना केवल इनका कॉल आता है बल्कि और जितने भी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं उन सबके संदेश भारत को प्राप्त होने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कॉल पर प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सपोर्ट दिया गया और कहा कि हम इंडिया के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे समय पर जब भारत को अगर कोई भी एक्शन लेना हुआ, ऐसे समय पर अमेरिका की तरफ से आया हुआ यह कॉल बहुत मायने रखता है। जिस समय अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वैंस भारत में हैं और उस समय आतंकी हमले के चलते भारत का पूरा की पूरा अटेंशन जम्मू कश्मीर पर टिका है और उस समय डोनाल्ड ट्रंप का यह कॉल भारत के आगे की रणनीति के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ट्रंप ने इस बारे में अपने ट्वीट पर भी जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोगों के साथ मेरा पूरा सपोर्ट है और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम उन लोगों के लिए प्रे करते हैं। वो पूरी तरह कश्मीर में हुई इस घटना से स्तब्ध हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई इस जानकारी का भारत में एक तरह से सकारात्मक असर ट्रीट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन का भी अपनी तरफ से भारतवासियों के लिए संदेश आया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल का संदेश, जॉर्जिया मेलोनी का संदेश, कीर स्टारमर का, इसी प्रकार से ओलाफ स्कॉन्च, विवेक रामास्वामी, जेडी वैंस, उर्सुला वॉन डेन, दुनिया के तमाम लीडर्स ने आतंकियों द्वारा किए गए इस कायराना हरकत की कड़ी से कड़ी निंदा की है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेडी वैंस की जो भारतीय यात्रा चल रही है उस यात्रा पर ही मीडिया का ध्यान आकर्षित होगा। संभवतया आतंकियों ने भी इस समय पर इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि जैसे ही यह घटना होगी तत्काल प्रभाव से वर्ल्ड मीडिया में तुरंत पहुंचेंगे कि देखिए ये लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं एंथनी अल्बनीज, केपी शर्मा ओली, श्रीलंका, तमाम देशों की तरफ से भारत के प्रति सांत्वना और संदेश दिया गया। ऐसे में सवाल यह आता है कि पाकिस्तान ने क्या कहा। पाकिस्तान ने कहा है कि हमें आरोप मत लगाइए, हम पर आरोप मत लगाइए, डोंट ब्लेम अस। इस पर क्या कहना है इन लोगों का? इनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, ख्वाजा आसिफ का, कि देखिए बात यह है कि आप हम पर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। भारत में ऑलरेडी हर जगह से सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इसमें चाहे नागालैंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारत सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। भारत सरकार अपनी नाकामी को हम पर डालकर छोड़ रही है। यह अच्छे से हम जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिलवाया गया होगा और आप सभी को यह बहुत अच्छे से मालूम भी होगा। जब बलूचिस्तान के द्वारा डिमांड की गई थी पाकिस्तान से अलग होने की, बलोच क्रांतिकारियों के द्वारा पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया गया था, जब भारत के अंदर बलूचिस्तान को सेपरेट करने की मांग की जा रही थी पाकिस्तान से, उस समय पाकिस्तान को लगा होगा कि जहां एक और बलूचिस्तान में चाइना से होकर के ग्वादार पोर्ट तक जो कि बलूचिस्तान में है बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो क्यों ना
भारत का जो बड़ा पैसा इस समय जम्मू कश्मीर में लग रहा है, या फिर जम्मू कश्मीर जो टूरिज्म से इतना फ्लरिश हो रहा है, इसे अगर इतना ही पैसा मिल गया तो इन्हें पाकिस्तान की तरफ से कभी भी समर्थन की जरूरत ही ना होगी। कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए या खुद को सेपरेट कंट्री बनाने के लिए डिमांड करो, अगर कश्मीर खुद ही फल फूलता रहा तो उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में उन्होंने उस टूरिज्म की नब्ज पर, जैसे बलूचिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनके द्वारा चाइना को टारगेट किया जाता है ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, ऐसे ही कश्मीर में टूरिस्ट ना आए, इसलिए टूरिस्ट को टारगेट करने का यह कायराना प्रयास किया गया है। लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। चाइना वहां विदेशी निवेशक है, भारत इटसेल्फ, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम समस्त भारतीय अगर कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के अंदर खुशहाली की चाहत रखते हैं, ऐसे में पाकिस्तान का ये जो प्रयास है ये निश्चित ही निष्फल होगा। एनीवे, इसी बीच में प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार इस मामले पर बैठक और निर्देश दिए जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर बंद है आज के दिन, एयरलाइंसेज अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रही हैं। विदेशी मीडिया की अगर हम बात करें तो CNN के अंदर इसे गनमैन के रूप में काउंट किया गया कि गनमैन ने हिमालयन रीजन के अंदर गोली चलाई। ऐसे ही अल जजीरा ने इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर गनमैन, यहां किसी ने भी टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं किया। इंटरेस्टिंग है, गनमैन ओपन फायर। आप सोच सकते हैं कि यह मीडिया कितना ज्यादा बायस्ड है। भारत में आतंकी हमला होता है, अल जजीरा लिखता है गनमैन किल एटलीस्ट 26, गनमैन किल 26, ये नंबर CNN ने लिखा है। मतलब आप सोचिए कि यहां पर इन लोगों को एक तो भारत की जगह पर हिमालयन रीजन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर लिखने में आनंद आया, यहां पर गनमैन शब्द यूज किया गया। ऐसे ही गन यहां पर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इसे मिलिटेंट नाम दिया गया है कि मिलिटेंट्स ने ऐसा हमला किया। ऐसे ही 2 डजन डेड एज टूरिस्ट टारगेट इन हेल्ड कश्मीर, ये पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा। दुनिया भर के अखबारों में से BBC ने इसे गनमैन नाम दिया। बंदूकधारियों द्वारा किया गया हमला, इसमें आतंकी शब्द यूज नहीं किया गया। ये किस तरह से सॉफ्ट तरीके से लिबरल्स का दिमाग वॉश करते हैं। मैं कुछ ऐसे ही लोगों के साथ चर्चा में जब रहता हूं, मैं देखता हूं कि कितना साइलेंटली इन लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। लोग इस घटना के अंदर कह रहे हैं कि उसने धर्म पूछकर गोली चलाई, इसमें आपको क्या आपत्ति है। ये नहीं देख रहे हो कि वहां पर इतनी सेना है, फिर ये लोग कैसे पहुंच गए। इतनी सेना है तभी 2019 से लेकर अब तक कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। इतनी सेना है तभी सेना का भेष धर करके इन्हें हमले करने की आवश्यकता पड़ी कि सेना का ही भेष धारण करेंगे तो कुछ हो सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पर भारत के ही लोग सवाल उठाते हुए, जो आपको पढ़े लिखे सो कॉल्ड लिबरल्स दिखाई देते हैं, इनके ही बुद्धि को वॉश करने का काम ऐसे अखबार करते हैं जो यहां पर गनमैन शब्द जैसे शब्द लिख करके भारत के अंदर हो रहे आतंकी हमले को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के द्वारा यह एक सेटल्ड एजेंडा है और हम समस्त भारतीयों को एकजुट होकर के आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे एप्लीकेशन पर भी आप जाकर विजिट करें, जहां पर मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट बैच पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। अगर आप में से कोई भी चारों सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहता है, GS फाउंडेशन फॉर UPSC एंड स्टेट PCS, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और अभी मतलब आपके घर पर बहुत फिजिबली तरीके से पहुंचाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।